गिरिराज धरण की सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आईवी टावर के इस परम पवित्र प्रांगण में आप सभी महानुभावों और भक्तजन सुहृदजन के मध्य में हमारे श्री लक्ष्मीकांत जी के संयोजकत्व में और बिंदलिस जी के निर्देशन में हम सब लोग यहाँ पर गीता के तत्व चिंतन के लिए एकत्र हुए। पांचवा पुष्प आज अर्पित हो रहा है भगवान कृष्ण के चरणों में। हम गीता के तत्व को जानना चाहते हैं। गीता का तत्व चिंतन, गीता का अध्ययन, गीता का मनन, गीता का चिंतन, यह न केवल हमें पारमार्थिक शांति देता है बल्कि सांसारिक कार्यों को सफलतापूर्वक करने के लिए भी निर्देशन करता है। और इसलिए हम सब लोग जब बैठ करके ये तत्व चिंतन के लिए एकत्र होते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जीवन किस तरीके से अधिक शांति और सुख से संपूर्ण बने। कोई बहुत बड़ी पारमार्थिक और कोई बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त करने के लिए न तो अपने पास सिद्ध करने का कोई बहुत बड़ा तरीका है और न ही किसी भी प्रकार से हमारे में वह योग्यता है और पात्रता है कि हम पारमार्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से बहुत बड़े योगी बन जाएं। लेकिन इतना अवश्य है कि गीता हमें सिखाती है कि हम जीवन को किस तरीके से आज के संदर्भ में, आज के युग में, आज के इस कलिकाल में, आज के संघर्षपूर्ण युग में, जबकि सब तरफ से अनान्य टेक्नोलॉजी की, सभी प्रकार की इस प्रकार का बम्बार्डमेंट हो रहा है, इस प्रकार का विध्वंस हो रहा है, उसके बीच में हम किस तरीके से अपने जीवन को सार्थक दृष्टि से जी सकते। और उस तत्व चिंतन के आधार पर हम सब लोग यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं और प्रयत्न करते हैं कि हमारा जीवन जो कुछ भी गीता का नवनीत मिलता है, गीता का दोहन करें तो गीता का जो नवनीत मिलता है, नवनीत माने जो मक्खन है, वो जो गीता का नवनीत मिलता है उससे मेरा जीवन पुनीत हो जाए। और इस दृष्टि से आज के इस पांचवें चरण में हम सब लोग यहाँ पर आप सभी लोगों के सानिध्य में एकत्र हैं। इसके पीछे चूंकि 4 जो सत्र हुए, वो 4 सत्र हमारे ठाकुर विलेज में हुए और वहाँ पर लोगों ने उस चिंतन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, उनके प्रति धन्यवाद। लेकिन इसके पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि मैं यहाँ पर इस व्यासपीठ पर या सोफे पर बैठ कर के बोलूँ और सिर्फ आप लोग उसको सुने, ऐसा नहीं है। दिस इज़ नॉट ए वन वे ट्रैफिक। ये एक दिशा मार्ग का संचालन नहीं है, ये द्विदिशा मार्ग का संचालन है। सभी लोगों ने इसमें अपने अपने इनपुट्स यानी अपनी अपनी बात, वह क्या सोचते हैं, किस तरीके से गीता को उन्होंने देखा है, किस तरीके से समझा है, किस तरीके से जाना है,
और जान करके अपनी दृष्टि से वह कैसे इसको जीवन के एक सार्थक ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं, उसके ऊपर अपनी अपनी चिंतन और अपनी अपनी बात कहने का भी यह एक मंच और यह एक प्लेटफॉर्म है। तो ऐसा नहीं है कि केवल मैं कहूं और आप सुने। इसका अर्थ यह है कि सब कहें और सब सुने और उसमें से जो श्रेष्ठतम है उसको स्वीकार करें और उस स्वीकार्यता को लेकर के अपने जीवन को यदि उसमें उतारने का प्रयत्न करते हैं तो जीवन अधिक संगीतमय, अधिक सुखमय, अधिक प्रसन्नता वाला, अधिक आनंद देने वाला बनता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब श्री रामचरितमानस की रचना की और बहुत बड़ा ग्रंथ लिख दिया, तो उसके बाद वहाँ के आए हुए जितने भी आचार्य थे, जितने भी लोग थे, उन सब ने पूछा कि वाल्मीकि का रामायण से लेकर के आपने श्री रामचरितमानस के ग्रंथ की रचना कर दी, इस ग्रंथ वाल्मीकि रामायण थी ही पहले, और तुलसीदास जी आप तो कुछ और भी कुछ कर सकते थे, आप ये बताओ कि ये रामचरितमानस की रचना क्यों कर दी और उसके पीछे का हेतु क्या है? इतना बड़ा ग्रंथ आपने दिया, पूरे विरोध के बाद दिया। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी रचना कर रहे थे मानस का हंस, अगर अमृतलाल नागर की उपन्यास को अगर हम पढ़ें तो उसमें पढ़ने में आता है कि कितना संघर्ष, जितने भी वहाँ पर संस्कृत के विद्वान थे वो सभी लोग गोस्वामी तुलसीदास जी का अनन्य विरोध कर रहे थे। कहता है ये बोलचाल की भाषा में रामचरितमानस की रचना हो ही नहीं सकती, भगवान का अपमान है, ईश्वर का अपमान कर रहे हैं आप इस तरीके से अवधि और यहाँ की बोलचाल की भाषा में, ग्राम्य भाषा में लिख करके संपूर्ण संस्कृति का अपमान है, नहीं होने देंगे हम। और जब ग्रंथ तैयार हो गया और उसके बाद भगवान विश्वनाथ के गर्भगृह में उसको रखा गया, रामचरितमानस सबके नीचे, और उसके बाद सभी प्रकार के उपनिषद, पुराण, वेद, शास्त्र इत्यादि रखे गए, आचार्यों ने घोषणा की कि यदि रामचरितमानस को भगवान की स्वीकृति मिलेगी, भगवान विश्वनाथ की स्वीकृति मिलेगी, तब हम जा करके इसको स्वीकार करेंगे और तब हम इसको लोकार्पण, इसको जनता के बीच में तभी इसका प्रचार और प्रसार किया जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया। बहुत सारे लोगों को यह घटना याद होगी। और चुनौती को स्वीकार करने के बाद एक रात में रामचरितमानस की जो प्रति थी उसको सबसे नीचे, उसके ऊपर वेद, शास्त्र, पुराण इत्यादि रखे गए, उसके ऊपर अनेकानेक प्रकार की टीकाएं रखी गईं और ताला बंद करके बाहर 12 बजे भगवान को प्रणाम करके सब लोग अपने अपने घर को चले गए। निश्चय ये हुआ कि प्रातःकाल जब भगवान के मंगला के दर्शन होंगे और अभिषेक के लिए आएंगे तब सभी लोग आएंगे और उस घटनाक्रम को देखेंगे। यदि रामचरितमानस को भगवान की स्वीकृति मिली होगी तब जाकर के इसका सही तरीके से भगवान के प्रसाद के रूप में इसका पूरे समाज में इसका लोकार्पण किया जाएगा। सवेरा हुआ, आचार्य लोगों ने ताला खोला, भगवान के अभिषेक से पहले वो सारी की सारी वस्तुएं देखी गईं। आचार्यों ने देखा कि रामचरितमानस सबसे ऊपर है और उसके ऊपर सत्यम शिवम सुंदरम के हस्ताक्षर भगवान विश्वनाथ के किए गए। रामचरितमानस को वैश्विक स्वीकृति प्राप्त हुई। तुलसीदास धन्य हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। आचार्यों ने प्रणाम किया और फिर पूछा कि आपने इतने संघर्ष के बाद, इतने विरोध के बाद, इतने हमारी प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद भी आपने रचना की, तो क्यों की? इसका कारण बताओ। आपको जान का खतरा था, हम लोग आपका प्राण लेना चाहते थे। घटनाक्रम में आता है कि एक बार बहुत सारे गुंडे आकर के उन्होंने
कुछ फाड़ भी दी थी, बाद में समेट समेट करके लाए। 80 घाट के ऊपर पूरे रामचरितमानस की रचना हुई। तुलसीदास ने कहा कि 3 कारण हैं इसके, मैंने क्यों की। बस वही 3 कारण हमारे भी होने चाहिए। उसने कहा ये मैं किसी भी रॉयल्टी के लिए नहीं कर रहा हूं, मुझे कोई 15% की रॉयल्टी नहीं कमानी कि ये बिकेगी किताब और उसकी रॉयल्टी मिलेगी। हम लोग आजकल एक किताब लिखते हैं तो फिर उसके बाद प्रकाशक के पीछे भागते हैं कि 15% की रॉयल्टी दो। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। रामचरितमानस की रचना के प्रारंभ में उन्होंने लिखा, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। भगवान शंकर को प्रणाम किया है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। सीताराम गुणग्रामो पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारणीं नवश्रेयस्करीं सीतां नतोहम राम वल्लभाम यनमाया वशवर्त विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्वादिमशैव भाति शकलम रज्जो यथा हि भ्रमः। और फिर लिखा है कि मैंने इस भाषा निबंध की बात की है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये रघुनाथ की गाथा किसके लिए लिखी? अपने अंतःकरण के, किसी दूसरे के अंतःकरण के सुख के लिए ये मैंने रामचरितमानस की, राम की चरित्र का राम के चरित्र का लेखन नहीं किया है। मैं एक भिक्षुक ब्राह्मण हूं और उस भिक्षुक ब्राह्मण होने के कारण मैंने केवल और केवल अपने अंतःकरण के सुख के लिए स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल, जो मेरे मन में आया, जो मेरे हृदय में प्रस्फुटित हुए भाव, बस उसको समाज के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए, संस्कार के लिए मैंने ये प्रस्तुत कर दिया। स्वांतः सुखाय, अपना अंतःकरण के सुख के लिए, पहला अंतःकरण। कहता अच्छा और क्या? कहता एक दूसरा कारण भी, मोरे मन प्रबोध अस होई। किसी और के लिए नहीं, मुझे नहीं मालूम किसी और के लिए, मेरे मन के प्रबोधन के लिए। मेरा मन प्रबोधित हो जाए, बोध हो जाए, मुझे अपनी जानकारी मिल जाए, मैं स्वयं समझ सकूं मैं कौन हूं। मोरे मन प्रबोध अस होई, इसके लिए रामचरितमानस की रचना की। मेरे मन का प्रबोधन, मैं अपनी किस तरीके से मन को बोध करा सकूं, जीवन की वास्तविकता से, जीवन के वैशिष्ट्य से, जीवन के अंतिम उद्देश्य से मेरा मन किस तरीके से प्रबोधित हो, बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं तो अज्ञान में इस संसार में पड़ा हुआ हूं। ज्ञान हो जाए। तुलसी ने कहा, तुलसी से पूछा अच्छा तीसरी कोई बात है? कहता हाँ। कहता तीसरी बात है मेरी वाणी पवित्र हो जाए। रामचरितमानस की रचना, भगवान राम का नाम, भगवान राम का काम जो हनुमान ने किया, उस राम के नाम को और राम के काम को सारे संसार में बताने के लिए जिस वाणी के द्वारा मैं उसका उल्लेख करूंगा, वो वाणी मेरी पवित्र हो जाए, मेरी वाणी पवित्र हो। 3 उद्देश्य थे, ये 3 उद्देश्य हमारे भी होने चाहिए। गीता और किसी के लिए नहीं, हमारे अपने लिए। स्वांतः सुखाय, जिसके लिए हमें अपने अंतःकरण को सुख मिले। कोई ज्ञान बघारने की बात नहीं, हमारा अज्ञान समाप्त हो, हम कुछ जान लें, संसार में किस तरीके से जीवन को जीना चाहिए ये समझ लें।
संसार की वास्तविकताओं को समझ करके और उसको स्वीकार करके अपने जीवन के पथ का निर्धारण कर लें। मोरे मन स्वांत सुखाए, और अपने अंतःकरण को आनंद की प्राप्ति हो। क्यों? क्योंकि हम अंधकार में हैं। उस अंधकार को समाप्त करने के लिए हमारे यहाँ, हमारे पूरे चरित्र में, हमारे, और विशेष रूप से मैं अपने बारे में कहता हूँ, आप सब लोगों के बारे में कैसे कह सकते हैं? आप सब लोग तो श्रेष्ठ लोग हैं। केवल अपने बारे में क्या है? हम केवल और केवल अंधकार में भटकते हैं। हमारा अंधकार है। जीवन के प्रति जो दृष्टि होनी चाहिए वहां नहीं। जीवन की दृष्टि का प्रकाश मिले, अंधकार समाप्त हो। अंधकार तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान के अंधकार में हम सब लोग भटक रहे हैं। हमारा अज्ञान ही हमें प्रकार के दुख देता है। यह अज्ञान किसके पास था? यह अज्ञान किसको हुआ? अर्जुन को हुआ। और जब अज्ञान के अंधकार में वो भटका तो उसको क्या हो गया? विषाद हो गया। और उस विषाद का प्रभाव ये हुआ कि जो पूरी शक्ति के साथ श्री कृष्ण के चरणों में बैठ करके श्री कृष्ण को स्वयं द्वारका से लेकर के आया था कि चलो तुम हमारे साथ हो, मेरे रथ का सारथित्व स्वीकार करो, क्योंकि मुझे कौरवों के साथ लड़ना है। रणभूमि में आकर के उसने अपने हाथ पैर धनुष छोड़ करके और रथ के पिछले भाग में पसीने से तरबतर कांपता हुआ जाकर के बैठ जाता है। क्या है ये? अज्ञान तिमिरांधस्य। अज्ञान छूटना चाहिए। इस अज्ञान के अंधकार में हम सब लोग किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई ऐसा आवरण होता है, उस अज्ञान का अंधकार समाप्त हो। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। कोई ज्ञान की अंजन की, ज्ञान के अंजन की शलाका लेकर के आए और हमारी आंखों में लगा दे, ताकि हमें प्रकाश मिल जाए। किसका? जीवन को जीने का। तो गीता कोई बहुत बड़ी योगी बनने का मामला नहीं है। गीता बहुत बड़े महात्मा या संत बनने का मामला नहीं है। जो बनते हैं वो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग गीता पढ़ रहे थे, कहता है कि तुम लोग क्या साधु बनने वाले हो? अरे साधु बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। कहाँ बनते हैं हम साधु? तो साधु महात्मा बनने की बात नहीं। हम अपने कर्तव्य को, अकर्तव्य को, करणीय को, अकरणीय को ठीक ढंग से समझ करके उसका अनुपालन और अपने जीवन की दृष्टि को विकसित कर लें, ये गीता है। तो हम लोग जो गीता का यहाँ पर अनुशीलन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उस अनुशीलन करने की पीछे का जो भाव है वो ये है कि हमारा अपना गार्हस्थ्य जीवन, सभी लोग गृहस्थी में हैं, कोई सन्यासी बनने चाहता नहीं, बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ जो धर्म है और श्रेष्ठ आश्रम है वो केवल और केवल गृहस्थ आश्रम है। क्योंकि हम हैं, गृहस्थ हैं, इसलिए हजारों साधु संतों की सेवा करने में हमें उनका अवसर प्राप्त हो रहा है। अगर गृहस्थ नहीं होता तो संतों की, साधुओं की सेवा कौन करता? तो अंधकार तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। अंधकार है किस चीज का? जीवन को जीने का अंधकार है। इतनी साधन संपन्नता, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का इतना विस्फोट, ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आप देख सकते हैं
किस तरीके से सूचनाओं का विस्फोट हो रहा, हमें पता ही नहीं लग रहा कि एक सेकंड के बाद हमें क्या सूचना मिलने वाली। ऐसी परिस्थिति में गीता का अध्ययन क्या करने के लिए? मन का प्रबोधन हो जाए, बोध हो जाए और अपने अंतःकरण को सुख मिले। और तीसरी बात यह है कि यदि हम गीता का अध्ययन अनुशीलन करते हैं तो हमारे मन से और तन से और वचन से और कर्म से क्या बनते हैं? हम पवित्र होते हैं। अगर गीता के अध्ययन से अगर हमने ठीक ढंग से उसका अध्ययन किया और उसके दृष्टि को स्वीकार किया तो हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हमारा आचरण सुधर जाएगा। हमें पग पग पर गीता हमें रास्ता दिखाएगी कि हम व्यभिचार नहीं करना चाहें, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो इन तीन दृष्टि को लेकर के हम गीता के अनुशीलन का, गीता के अध्ययन का, गीता के अनुसरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हो पाएगा नहीं हो पाएगा हम नहीं जानते, प्रयत्न, वी आर स्ट्राइविंग फॉर, हम इसका प्रयत्न करना चाहते हैं। थोड़ा सा स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, भगवान ने स्वयं कहा स्वल्पमस्य, थोड़ा सा भी धर्म का पालन। धर्म क्या है? धर्म कोई कुमकुम अक्षत लेकर के भगवान की पूजा करना, घंटी बजाना, तिलक लगाना, चोटियाँ बनाना, ये धर्म नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्मः। बहुत अच्छी परिभाषा की किसी ने धर्म की, इससे अच्छी परिभाषा कोई हो नहीं सकती। यतो अभ्युदय, हमारा अभ्युदय हो, मन से, वचन से, कर्म से हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, यतो अभ्युदय। लेकिन भाव कैसा हो? स्वार्थ का नहीं, निश्रेयस भाव। श्रेय प्राप्त करने के लिए नहीं, निश्रेयस भाव से सिद्ध करने के लिए जिस पथ पे चला जाता है। धर्म पहुंचना कहीं नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है। धर्म कहीं पहुंचा जाता है? जीवन की पद्धति है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सर्वोच्च न्यायालय के पास जब हिंदू धर्म के बारे में पिटीशन गई कि हिंदू धर्म क्या है, मुस्लिम धर्म के समान है, सिख के समान है, ईसाई के समान है, तो सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने कहा, फुल बेंच ने निर्णय दिया कि यह किसी भी प्रकार का संप्रदाय नहीं है, ये तो जीवन जीने की पद्धति है। इट इज द वे ऑफ लाइफ। ये जीवन जीने की रास्ता दिखाने वाला सूत्र है और इसलिए उस जीवन जीने की पद्धति को ही हिंदू धर्म की मान्यता प्रदान की। और उसकी पहली बात है यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्मः। अभ्युदय की कामना से हमारा अभ्युदय हो जाए। कैसे अभ्युदय होगा? हमारा अभ्युदय कैसे हो सकता है? हमारा अभ्युदय हमारे चरित्र से हो सकता है, हमारा अभ्युदय हमारे चिंतन से हो सकता है, हमारा अभ्युदय हमारे चित्त की शुद्धि से हो सकता है और हमारा अभ्युदय हमारी बुद्धि के प्रक्षालन से हो सकता है। ये चित्त की शुद्धि और बुद्धि की शुद्धि करने वाली अगर कोई ग्रंथ है तो वो श्रीमद् भगवत गीता है, जिसका हम अनुशीलन करते। गीता इसलिए कहा गया कि ये गाई जाने वाली। तो ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म। उस धर्म का अनुशीलन, उस धर्म की व्याख्या कहाँ की गई? कहता कृष्ण ने स्वयं की, ब्रह्म विद्या है। आप अगर इसकी पुष्पिका को पढ़ें, ओम श्री भगवद गीता सुपनिषत्सु श्री ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः, ऐसा बोला जाता है। ओम श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु, देखिए क्या क्या है गीता में, क्या क्या चीज़ें कही गई। ओम श्रीमद्भगवद गीता उपनिषद है। क्या है ये? उपनिषद है। ब्रह्म विद्यायाम, ये ब्रह्म की विद्या है। उपनिषद है, वेदांत है, तत्वज्ञान है और साथ ही साथ क्या है? ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म का दर्शन कराने वाली है।
तो पुष्पिका में लिखा गया, उसका जब अंत करते हैं, जब पहले चैप्टर का अंत करते हैं, जब फर्स्ट चैप्टर इट गेट्स एंड, तो कहा जाता है ओम श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, और क्या है, कहता योग शास्त्र है। कितनी चीजें हैं, ब्रह्म विद्यायाम सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, इतनी चीजें हैं। ब्रह्म का दर्शन कराने वाले, तत्वज्ञान को देने वाला, और योग का शास्त्र, इन तीन चीजों को सम्मिलित रूप से भगवान कृष्ण ने, तो ये ब्रह्म विद्या है। ये तत्वज्ञान को, ये अज्ञान को दूर करके तत्व के ज्ञान को देने वाला एक ग्रंथ है। और इसलिए उस तत्वज्ञान को देने वाला जो ग्रंथ है, उसके माध्यम से हम अपने चरित्र को और अपने चिंतन को और अपनी चेतना को और अधिक पवित्र करने का काम का यह क्या है, यह स्वरूप है। इसलिए हम भी जो तीन काम कर रहे हैं, हमने जो तीन उद्देश्य रखे हैं, वो तुलसी के ही उद्देश्य हैं, तुलसी का अनुसरण है। पहला काम क्या है कि हम गीता का अध्ययन, चिंतन, मनन, निधिध्यासन करेंगे। किस लिए? स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए। इसमें हम थोड़े से स्वार्थी हैं, अपना आनंद, अपना सुख, हमें सुख मिल जाए। सुख मतलब हमें संतोष मिल जाए, हमें शांति मिल जाए, हम शांत हो जाएं। हम अशांत हैं, हमारा मन विक्षिप्त होता है, क्षिप्त होता है, प्रक्षिप्त होता है, कभी ठीक होता ही नहीं। हमारे पास कभी हमारा मन रहता ही नहीं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि जितने भी अवयव हैं, इन सभी से पूरी तरीके से आश्रित रह करके हम अपने जीवन की वास्तविक स्थिति का निर्धारण करने में असमर्थ। इसलिए गीता को पढ़ करके, भगवान कृष्ण की वाणी को पढ़ करके हम क्या चाहते हैं, हमारा चित्त क्या है जाए, शांत हो जाए। इसलिए जब हम सुंदरकांड करते हैं तो भगवान के शांत स्वरूप का सबसे पहले दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य ही वो है, हमारा लक्ष्य ही वो है। क्या चाहते हैं हम सब लोग? हम सब लोग क्या चाहते हैं? अशांति चाहते हैं अपने घर में? नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, प्रफुल्लता चाहते हैं, उत्साह चाहते हैं। ये उत्साह कैसे मिलेगा? ये शांति कैसे प्राप्त होगी? जीवन इतना संघर्षमय है, जीवन इतना ज़्यादा विषाद से युक्त है, तो शांति कैसे मिले? इस शांतता को प्राप्त करने, इस शांति की कामना करने के लिए सुंदरकांड में कहा गया, शांतम शाश्वत अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम। भगवान शांत स्वरूप है, हम भी शांत स्वरूप हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमारा मूल स्वरूप शांतता का है। हमारा मूल स्वरूप अशांत नहीं है। हमारा जो मूल है, हम जो वास्तविक हमारा जो स्वरूप है, वो शांति प्राप्त करने का है। और इसलिए उस अशांत स्थिति में शांति की कामना के लिए हम सब लोगों ने जिसका अवलंबन किया वो गीता है। तो पहली काम क्या है? पहले हम शांति प्राप्त करना चाहते हैं। वी वांट पीस। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के 1945 का जो चार्टर है, उसमें लिखा गया, आप देखो कहां से कहां तक, व्यक्ति से लेकर के विश्व की कामना, टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड। सबसे पहली बात कही गई। ये संयुक्त राष्ट्र संघ जब 1945 में बना, और उसके बाद जब सारे 71 देशों के लोगों के प्रतिनिधि वहाँ पर इकट्ठे हुए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ये बात समझ में आई कि संघर्ष से और युद्ध से किसी भी प्रकार का काम नहीं बन सकता है, तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे, सब ने मिलकर के जो चार्टर बनाया, जो घोषणा पत्र बनाया, उस घोषणा पत्र में कहा गया कि हम क्या चाहते हैं? संपूर्ण विश्व में शांति चाहते हैं। ये घोषणा पत्र इस देश की संस्कृति ने हजारों हजार साल पहले दे दिया है,
ओम शांति शांति शांति। और केवल विश्व में शांति की बात नहीं कही गई है। ओम देवहु शांतिरंतरिक्षगुं शांति ही पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति ही वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति ही सर्वगुं शांति ही शांतिरेव शांति ही सामा शांतिरेदि। इतना बढ़िया चार्टर कहाँ मिलेगा आपको? बताओ किस संस्कृति में मिलेगा? कौन सा ऐसा लिटरेचर है जो इस तरीके की बात कहता है? हमारा देश इस सनातन धर्म की परिभाषा है जो कि ये बात कहता है केवल और केवल विश्व में शांति नहीं, संपूर्ण देव में शांति होनी चाहिए। यहाँ भी शांति, पाताल में भी शांति, और सब जगह शांति होनी चाहिए। बताओ ना कहाँ पे कहते हैं? हम सब छोड़ रहे हैं संस्कृत पढ़ने को, संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते। मुझे तो बड़ी लज्जा आई जबकि मैं अभी मध्य प्रदेश गया था, वहाँ पर कोई दो लोग लड़ाई लड़ रहे थे, 10-15 लोग खड़े हुए थे और किसी ने कहा कि, और गाली गलौच हो रही थी, तो उनमें से 2-3 बड़े नौजवान लोग थे, उन्होंने कहा भाई क्यों संस्कृत बोल रहे हो? ये देव भाषा है, इसको गाली के रूप में दिया जाता है। कोई गाली बोलता है तो उसको कहते हैं क्यों संस्कृत बोल रहे हो? कैसी स्थिति हो गई हमारी? व्हाट वी आर, क्या स्टैंडर्ड है हमारे देश का और हमारा, जिसमें देवताओं ने, जिसमें इस देश की, जिसमें संपूर्ण विश्व की शांति की कामना की गई, वह भाषा को हम उनके उत्तराधिकारी, उस परंपरा के वारिस कहते हैं कि गाली देना संस्कृत बोलना हो गया। कैसे हो गए हम? क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड? संयुक्त राष्ट्र संघ में जब कामना की गई तो उन्होंने कहा सबसे पहले विश्व में शांति, एंड टू प्रिवेंट द वर्ल्ड फ्रॉम द स्करेज ऑफ द वार। ये पहली घोषणा पत्र है। विश्व को युद्ध की विभीषिका से बचाने और उसमें शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ काम करेगा। टू प्रिवेंट द वर्ल्ड फ्रॉम द स्करेज ऑफ द वार एंड टू मेंटेन पीस। इसलिए गीता में मन प्रबोध, शांतता, हमारे यहाँ शांति की प्राप्ति हो, हम शांत हो। बहुत सारे लोग कहा गए। मैं एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहा था तो उसमें बातचीत हुई तो एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वृद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने कहा आप कृष्ण की इतनी बड़ाई कर रहे हैं, कृष्ण युद्ध रोक सकते थे और उन्होंने महाभारत हो जाने दिया। आप बताइए ये बात ठीक है? हमारी पत्नी भी साथ थी। कृष्ण रोक सकते थे युद्ध को, लेकिन नहीं रोका। ये बात कही गई। आप बताओ क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं? देयर आर सो मेनी। बिल्कुल ये बात समझ में आती। कृष्ण अगर चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, युद्ध रोकने का उन्होंने प्रयत्न नहीं किया, ऐसा नहीं। कम से कम 5 बार वो कौरवों के पास गए थे, 5 बार। महाभारत जो जिन्होंने अध्ययन किया वो देखें, 5 बार कौरवों के पास जाकर के उन्होंने धृतराष्ट्र से, दुर्योधन से, सभी लोगों से प्रार्थना की कि यह युद्ध रुकना चाहिए। तुम केवल और केवल 5 गांव पांडवों को दे दो, हम उनको मना लेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। दुर्योधन ने कहा मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। जब ऐसी स्थिति, अधर्म की ऐसी स्थिति आती है तो युद्ध होना स्वाभाविक हो जाता है। आप क्या समझते हो इस देश में, इस विश्व में युद्ध नहीं होगा? होगा। जल के लिए युद्ध होगा, पानी के लिए युद्ध होगा। कोई भी हो, भगवान भी अगर मनुष्य का अवतार, पता नहीं कृष्ण को भगवान मानते या नहीं मानते, मुझे नहीं मालूम। मैं तो कम से कम नहीं मानता। भगवान हो तो फिर भगवान तो सब कम कर ही लेता है। मनुष्य के रूप में अगर आता है तो उसको उसको जन्म भी लेना पड़ेगा और उसको मरना भी पड़ेगा। क्योंकि कृष्ण ने जन्म लिया और कृष्ण मरे भी, इसलिए भगवान तो बिल्कुल नहीं हो सकते। और इसलिए उन्होंने मनुष्य के रूप में जो कुछ भी प्रयत्न करना चाहिए था वो किया, और उस करने के बाद
जब उनको यह समझ में आया कि अब संपूर्ण विश्व के कलेवर को ठीक ढंग से पूरी तरीके से बदल देने के लिए युद्ध आवश्यक है तो युद्ध किया, क्योंकि यदि कोई इमारत बहुत ज़्यादा बीमार और खंडहर हो जाती है, जर्जर हो जाती है, तो क्या करना पड़ता है, उसको फिर गिराना पड़ता है। इसलिए संपूर्ण मानवता की और इसलिए दूसरी संस्कृति का स्थापन हुआ। दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक पक्ष ये है कि कृष्ण ने ऐसा नहीं कि उसने युद्ध के रोकने का प्रयत्न न किया हो, कृष्ण ने रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन उस प्रयत्न में मानवीय जितने भी कारण हो सकते हैं उसके माध्यम से, भगवान के रूप में नहीं, मानवीय दृष्टिकोण को अपना करके जो कुछ वो कर सकते थे, उस मानवीय संवेदना के साथ उनके जो प्रयत्न हुए वो सारे के सारे असफल हुए। इसलिए क्योंकि दुर्योधन ने सामने सामने कहा था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, मैं धर्म जानता हूँ लेकिन मेरी कोई प्रवृत्ति नहीं है, आई नो व्हाट इज राइट। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति ही, मैं जानता हूँ क्या नहीं करना चाहिए, अधर्म में जानता हूँ नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे मैं निवृत्त नहीं हो पाता। केनेपि देवेन हृदय स्थितेन, कोई मेरे हृदय में आकर के बैठा है, नियुक्तोस्मि, नियुक्त किया हुआ है, तेम तथैव करोमि, मेरे यहाँ कोई नियुक्त कर दिया गया है। कृष्ण कोई ऐसा नियुक्त हो गया है और मुझे हमेशा करने के लिए प्रेरणा देता है। युद्ध 5 सुई की नोक के बराबर भी मैं जमीन देने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान तो नहीं कहना चाहिए, कृष्ण ने उस ब्रह्म विद्या को, जो कि ब्रह्म विद्या कहाँ दी जाती है, जितने भी साधु और संत होते हैं वो ब्रह्म विद्या का अनुशीलन, अध्ययन, अनुगमन, आविष्कार, सभी प्रकार से काम कहाँ करते हैं, अरण्य में करते हैं। लेकिन उस अरण्य में करने वाले साधु संतों की जो ब्रह्म विद्या है वह कृष्ण ने रण क्षेत्र में प्रदान की। ये उसकी विभूति है, ये उसकी विभूति। इसलिए कृष्ण के लिए बहुत सारे भक्तों ने कहा, प्रपन्न पारिजाताय तौत्र वैत्रेक पाणिये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। कौन है कृष्ण? कहते हैं कल्प वृक्ष के समान है, प्रपन्न पारिजाताय, पारिजात के रूप में है, प्रपन्न है। हम उनकी शरण में जाएं, प्रपन्न पारिजाता है। कल्प वृक्ष की शरण में जाने वाले प्रपन्न पारिजाता है। कैसे हैं? कहते एक हाथ में लगाम भी है और चाबुक भी है। तोत्र वैत्रेक, एक हाथ में क्या है, ये यहाँ पे ये लगा हुआ है, तोत्र वैत्रेक पाणिये। एक हाथ में उनके चाबुक भी है और लगाम भी है। लगाम किसकी है? 5 इंद्रियों को लगाम करने की है। और चाबुक किस लिए? हमें दिशा निर्देश देने के लिए। तौत्र वैत्रेक पाणिये, ज्ञान मुद्रा। और दूसरा हाथ कैसा है? ज्ञान मुद्रा में है, ज्ञान प्रदान करने वाला। ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहै नमः। गीता का जो अमृत है दुह करके वो हमें देते हैं, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। हम ये मान सकते हैं, हम उनके साथ मतैक्य शायद न भी रखें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये युद्ध सीखना, युद्ध के रूप में युद्ध करने के लिए युद्ध का कांड है। बहुत सारे लोग गीता को उस दृष्टि से भी देखते हैं, पढ़ना भी चाहिए, तब ध्यान में आएगा कि किस तरीके से बात कही गई। लेकिन हम जो यहाँ पर अनुशीलन कर रहे हैं वो 3 चीज़ों के लिए कर रहे हैं। पहला, हमारा क्या हो जाए? हमें आनंद की प्राप्ति, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, हमें अंतःकरण का सुख प्राप्त हो। दूसरा है कि हमें हमारा प्रबोधन हो जाए, हमें बोध हो जाए, हमें जीवन जीने का रास्ता मिल जाए। आजकल की जो विकट परिस्थिति है उस परिस्थिति में से कुछ रास्ता निकालें और हम अपने संयम और हम अपने अनुशीलन से अपने जीवन को सही दृष्टि से आगे बढ़ाने में समर्थता प्राप्त कर सकें। बस उतना ही। योगी बने, साधु बने, संत बने, विद्वान बने, ऐसा अपना कोई प्रयोजन है नहीं।
अपना प्रयोजन केवल ये है कि केवल एक अच्छे गृहस्थ के नाते, एक अच्छे माता पिता के नाते, एक अच्छे पुत्र के नाते, एक अच्छे भाई के नाते, एक अच्छी बहन के नाते, एक अच्छी पत्नी के नाते, एक अच्छे पति के नाते हम अपने जीवन को सार्थक ढंग से जीने, सफलतापूर्वक जीने, शांति के साथ जीने क्या उपक्रम कर सकें। बस बाकी जो हो सकता है वो विश्वविद्यालय में होगा, बाकी जो हो सकता है वो भक्तों, वो संतों के, महात्माओं के, विचारकों के, चिंतकों के आश्रमों में जा कर के हो सकता, होता है, होना भी चाहिए। लेकिन अपना काम केवल इतना है कि जीवन जीने की सार्थकता, जीवन जीने को सही ढंग से एक रास्ता मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए ताकि हम जिएं, ताकि हम सही ढंग से जी सकें। और तीसरी बात यह है, दूसरी बात यह है कि हमें क्या मिले, कहता है हम शांतता प्राप्त कर सकें, आनंद की प्राप्ति कर सकें, मेरे मन का प्रबोध हो, और तीसरी बात जो है मेरा मन पवित्र हो जाए। स्वच्छता अभियान चलता है, पवित्रता का अभियान नहीं चला सकते, वो हर एक इंडिविजुअल को स्वयं करना होगा। स्वच्छता अभियान सामूहिक हो सकता है, लेकिन पवित्रता का अभियान केवल और केवल वैयक्तिक ही होगा। आप किसी दूसरे आदमी को पवित्र नहीं कर सकते, आप केवल स्वयं को पवित्र कर सकते। क्यों? क्योंकि पवित्रता का संबंध आपके मन से है, आपके हृदय से है, आपके चित्त से है, आपके अहंकार से है। जो अहम है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार चीज़ें मिल करके जो हमारे पूरे परिवेश को बनाती हैं, वह व्यक्ति स्वयं कर सकता है, कोई दूसरा नहीं करेगा। इसलिए स्वच्छता अभियान तो सामूहिक हो सकता है, स्वच्छता अभियान की सामूहिकता है, लेकिन पवित्रता के अभियान के लिए केवल और केवल वैयक्तिक दृष्टि से हमें आगे बढ़ना है। गीता का अध्ययन अपने अंतःकरण को शुद्ध करने और उसको पवित्र करने का एक अनुष्ठान बन सकता है। इस दृष्टि से हम सब मिल करके गीता के अनुशीलन का और अध्ययन का प्रयत्न कर रहे हैं। हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े विचारक हैं, चिंतक हैं, ऐसा कोई दावा भी नहीं है और वायदा भी नहीं है। केवल इतनी बात है कि हम सब समझें, सब मिल करके एक इस प्रकार के आंदोलन को, इस प्रकार के मूवमेंट को चलाएं जिसमें हम सब सहज ढंग से जी सकें। दैट इज़ द ओनली थिंग। केवल एक कारण, केवल एक कारण। क्यों? इसलिए क्योंकि ये जीवन बहुत संघर्षमय हो गया है। इतनी ज़्यादा जटिलताएं, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द लाइफ में इतनी अधिक कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। आप रोज़ अखबार पढ़िए, और मैं रोज़ अखबार पढ़ करके आंदोलित होता हूँ, रोज़, एवरी डे। आपने 8 मई 2016 का अखबार देखा है? देखिए जरा टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या आया है। उसमें आया है एक बहुत अच्छी, और इसलिए गीता की आवश्यकता, और कोई बात नहीं है। पहले लोगों को गीता के पठन की इतनी ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उनका जीवन ही वैसा था। सवेरे अच्छी तरीके से उठना, बिल्कुल सवेरे सवेरे उठ जाना, और हमारे जहाँ पे लोग थे अच्छी तरीके से भगवान का भजन करना, ठीक ढंग से रहना, उसके बाद अपने ऑफिस जाना, काम करना, वापस आना, कहीं किसी भी प्रकार का कोई बहुत बड़ा संघर्ष नहीं था। और अभी संघर्ष की स्थिति, एक इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन, इसका एक रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट क्या आई वो हमारे सबके लिए बहुत आवश्यक है, हम ध्यान में रखें। क्योंकि हमारे सबके घर में बच्चे, हमारे सबके घर में युवान हैं, हमारे सबके गड़े में बढ़ते हुए बच्चे। उसमें ये बताया गया कि 2013 का वो क्या कहते हैं स्टडी है, 2013 का वो अध्ययन है, और उस अध्ययन में बताया गया है कि 2013 में जितनी भी आत्महत्याएं हुई, उन आत्महत्याओं में जो बहुत बड़ा प्रतिशत था वो 15 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष तक के नवयुवकों का था। कैन यू बिलीव इट? कल हम पढ़ करके छोड़ देते हैं, लेकिन ये हमारी संवेदना का विषय है, ये हमारे परिवार का विषय है, ये हमारे घर का विषय है। क्या हो रहा है हमारे बच्चों को?
क्यों ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि 15 वर्ष से लेकर, और दूसरी बात ये रिपोर्ट कहती है कि इट इज ऑन द इंक्रीज। और उसके बगल में ही 8 मई के 2016 के बगल में उस स्टडी के बगल में ही लिखा हुआ था कि कोटा में आईआईटी में पढ़ने वाली एक लड़की ने, जिसने कि आईआईटी के परीक्षा को पास कर लिया था, उसने आत्महत्या कर ली। If somebody has read, इसलिए गीता की जरूरत है। मैं और कोई बात नहीं कह रहा, और कोई जरूरत भी नहीं है। पढ़ें न पढ़ें, लेकिन बात समझ में आने की आवश्यकता है। क्यों हो रहा है ऐसा? हम इतने साधन संपन्न हैं, हमारे पास इतने साधन हो गए हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें पैदा हो रही हैं, संपन्नता अपने चरम शिखर पर है, सभी प्रकार के साधन हैं, जीवन का सभी सुपभोग के सभी सामान हमने अपने घर के बेडरूम में दे दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, वो भी 15 साल का, वो भी 24 साल का, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। क्यों हो जाए ऐसा? बिल्कुल पारिवारिक मामला में कोई गीता का दर्शन के बारे में बात नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू, अब मैं कर भी नहीं सकता क्योंकि उतना ज्ञान भी नहीं। आई डोंट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज। लेकिन ये सामान्य सी बात है कि 15 वर्ष से 24 वर्ष तक जिसको कि जीवन की ललक होती है, जहां पे जीवन फूलता और फलता है, जहां पर हर समय जीवन उत्फुल्लता और प्रफुल्लता के साथ कुलाचे मारता रहता है, जहाँ पे मसें बिल्कुल एकदम फड़कने लगती हैं, वहाँ के बच्चे अगर हम आत्महत्या करते हैं तो ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी पूरी व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता। क्या करें? कहीं ना कहीं हमारे में दोष, कहीं ना कहीं हमारा दोष। दूसरी बात, फिर वही बात जो आंदोलित करती है, जिसके लिए हमने अपने किसी पथ का निर्धारण कर देना चाहिए, अपने किसी पथ का निर्धारण करना चाहिए। एक दूसरी खबर उसके 3 दिन के बाद आ गई, और वो 3 दिन के बाद जो आई हुई खबर है वो बहुत भयावह है। भयावह क्या है? उसमें आया कि 2003 के बाद जितने भी एबॉर्शन हुए, उन एबॉर्शंस में 15 वर्ष से कम के बच्चों के एबॉर्शन में जो इंक्रीज है 144%। क्या हो रहा है इस समाज को? हमें अपने बच्चों को बचाना चाहिए। मैं इसलिए गीता के ऊपर ध्यान देना चाहता हूं। कैसे होगा? कैसे बचेंगे हमारे परिवार? कहाँ जाएंगे हमारे संस्कार? कैसा हम करें विचार? मीडिया के आधार के ऊपर, इस संसाधन के आधार के ऊपर जिस तरीके से हमारे समाज के अंतर्गत यह विसंगतियां पैदा हो रही हैं, यह विसंगतियां हमारे अस्तित्व के ऊपर एक बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह को संकेत देती हैं। इस संकेत को, संदेश को समझना चाहिए और इसको ध्यान में लाना चाहिए। हम सब मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, हर घंटे और हर में कुछ न कुछ तब्दीली होती है। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें खुद नहीं पता होता। और इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरीके से इस प्रकार की जो विभीषिका है, इस प्रकार का जो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इस प्रकार का यह जो बहुत बड़ा खतरा है, उससे हम कैसे निपटें। हमारे घर की बात है ये घर की बात है। इसलिए गीता में हम केवल ये पढ़ लें कि मरेंगे और मरने के बाद भी हम स्वर्ग जाएंगे या स्वर्ग नहीं जाएंगे, और फिर से हमारा जन्म हो जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा, ये तो दर्शन की बात है। लेकिन गीता के माध्यम से हम ये जरूर ध्यान में रखने का प्रयत्न करें कि हम अभी जो बचा है वो घर कैसे बचे, वो परिवार कैसे बचे, वो परिवार कैसे रहे। एक तीसरी रिपोर्ट आज मैंने पढ़ी, नवभारत टाइम्स उठा करके पढ़ लीजिएगा जरा, 7वें या 8वें पेज के ऊपर एक साइट बनी है, और वो साइट है, उसका नाम है गार्लियानो, और उसमें लड़कियों की साइट है वो।
और उसमें कहा गया है, उसमें पूछा गया है कि लड़कियां गालियां क्यों नहीं दे सकती, लड़कियों को गाली देने के ऊपर क्यों प्रतिबंध लगाया जा रहा है। सी व्हाट इज गोइंग ऑन। और आप जानते नहीं, सबसे बड़ी बात, साइट वाइट तो चलती रहती, कोई बात नहीं। आप जानते हैं कि उस साइट के ऊपर कितने लोगों ने उसको क्या किया है कि उसको डाउनलोड किया और उसको समझाया, और वहाँ पे कितने लोगों ने देखा उसको। 3,20,000 3,20,000 जो हैं उसके ऊपर लोड हुए, उन लोगों ने देखा और सराहा। बहुत कम लोग थे जिन्होंने उसको मना किया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। नो, मैं ये इसलिए ये कह रहा हूँ, ये हालांकि ये दार्शनिक तत्व है, लेकिन बिल्कुल सात्विक तत्व है, उसको समझने की कोशिश करूँगा। हम पढ़ें, हम भजन कीर्तन करके चले जाएं, भगवान का दर्शन करने, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि उससे पवित्रता होती है, उससे शुद्धि होती है, उससे हमारा चिंतन ठीक होता है, उससे हम समझते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यह जो विशेष खतरा है, ये जो पॉइजन है, ये जो जहर हमारे पूरे समाज के अंतर्गत घोलने का प्रयत्न किया जा रहा है, गार्लियानो, ये साइट बन गई। और साइट बना करके उसमें कहा जा रहा है कि किस तरीके से हमें गाली क्यों नहीं दे सकते, हम गाली देंगे, और उसमें गाली दी जाती। आदमी के लिए नहीं लिखा है, लड़कियों के लिए लिखा है कि लड़कियां गाली क्यों नहीं दे सकती, उनको क्यों मना किया जाता है, हम गाली देंगी और गाली दे के बात करेंगे। पढ़िएगा 7वें पेज के ऊपर, जिसमें सिनेमा का आता है ना, उसी में एक छोटा सा आइटम है। 3,20,000 3,20,000 लोगों ने उसको देखा और उसको देख करके उसकी व्यवस्था की। ऐसी परिस्थिति में अंतःकरण के सुख को देने के लिए, अंतःकरण के सुख के लिए, अपने अंतःकरण को प्रचोदित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गीता जैसे ग्रंथ का अनुशीलन करना चाहिए। इसलिए गीता पढ़ो, इसलिए गीता के लिए हम सब प्रयत्नशील हों। नहीं तो परिवार टूटेंगे। आप देख रहे हैं 144% एबॉर्शन बिटवीन 15 ईयर्स एंड 16 ईयर्स। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए हम सब लोगों ने अपने वापस बैक टू योर व्हाट यू कैन से, आप अपने वापस चलो, जिस तरीके से कहा जा रहा है बैक टू योर नेचर। अमेरिका में एक आंदोलन चला है, उसमें कहा है बैक टू योर नेचर। उसी तरीके से हम भी अपनी प्रकृति, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति के साथ चलने का प्रयत्न करें, कोशिश करें। कितना सफल होगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमारी बात आजकल का युवा सुनता है, सुनेगा या नहीं सुनेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन सुनाने का प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए। वी शुड नॉट लीव हियर। सुनाने का प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए। होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन उस न होने के लिए हम हाथ छोड़ करके बैठ जाएंगे, ठीक नहीं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जितने भी हैं, सभी के सभी 50-60 वर्ष के हैं, सभी लोग दादाजी लोग बन करके आए हैं। यहाँ पे कोई भी बहुत यंग नहीं, एक आध दो लोग होंगे तो होंगे, लेकिन ये खतरे की घंटी है, और इस खतरे की घंटी को हम सब लोगों ने समझना चाहिए। इस दृष्टि से हम गीता का अनुशीलन कर रहे हैं, इस दृष्टि से हम गीता को समझ रहे हैं, इस दृष्टि से हम गीता का अनुशीलन कर रहे हैं, इस दृष्टि से हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं कि कहीं न कहीं कृष्ण के द्वारा कही हुई कोई बात हमारे जीवन के उसको स्पंदित कर दे, स्पर्श कर दे, और उस स्पर्श के माध्यम से हमारे जीवन में शांति, शांतता और आनंद, स्वांत सुखाय, अंतःकरण के सुख की प्राप्ति हो जाए, हमारा प्रबोधन हो जाए, और हमारी मन और वचन और कर्म से हम कहीं न कहीं पवित्रता की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इसलिए हम लोगों ने जो 5वें हुए उस समय पहले अध्याय के बाद दूसरे अध्याय में हमने प्रवेश किया था। सांख्य योग है ये, संख्या के बल के ऊपर। कपिल का सांख्य योग कृष्ण का सांख्य योग नहीं है। संख्या के बल के आधार के ऊपर 25 तत्व ऐसे हैं जो कि इस पूरी सृष्टि का नियमन और निगमन करते हैं।
25 एलिमेंट्स, 25 तत्व हैं। उन 25 तत्वों को समझ करके और फिर उसके बाद हम सब लोगों ने गीता के अध्ययन को आगे बढ़ाया था, जिसमें सबसे बड़ी बात हमने कही थी कि कृष्ण ने अर्जुन को कहा, देखो तुम मोह से ग्रस्त हो, तुम्हारे अंदर एक आवरण छा गया है, उस आवरण को यदि तुम समाप्त कर दोगे, यदि उस आवरण को तुम निकाल दोगे और अपने स्वाभाविक प्रकृति के अंतर आ जाओगे तो तुम युद्ध करने के लिए समर्थ हो जाओगे। और वो विषाद जो है वह मोह का कारण है। क्यों? क्योंकि तुम अपने सामने अपने दादा को, अपने परदादा को, अपने गुरु को, अपने भाई को, अपने संबंधियों को देख रहे हो, जिसके मोह के कारण तुम समझ रहे हो कि मैं इनको मारूंगा। वास्तव में न कोई किसी को मारता है, न कोई किसी से मरता है। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य केवल यह है कि तुम केवल क्या करो? युद्ध करो। उस मोह का निरसन करने के लिए, उस मोह के आवरण को समाप्त करने के लिए कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। कहाँ? कुरुक्षेत्र के मैदान में। कौन सा मोह है? वो ये मोह है कि मैं इनसे कैसे लड़ूं, मैं इनसे किस तरीके से लड़ूं। क्यों? क्योंकि इनकी की तो गोद में खेला हूं, इनसे तो मैंने विद्या प्राप्त की है, इनसे तो मैं आगे बढ़ा हूँ। तो इस मोह का निरसन करने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया दूसरे अध्याय में, वह सांख्य योग या ज्ञान योग के नाम से जाना जाता है। ज्ञान दे रहे हैं। किस चीज़ का ज्ञान? जीवन का ज्ञान दे रहे हैं। जीवन के ज्ञान के अंतर्गत वो बता रहे हैं कि इस पूरी सृष्टि के अंतर्गत तुम्हारा जो जीवन है, तुम्हारा जो जीव के रूप में तुम यहाँ आए हो, जो तुम्हारा शरीर है, वह शरीर कैसा है? आज है और कल निश्चित रूप से नहीं रहेगा, और जो रहेगा वो हमेशा का हमेशा रहेगा। इस बात को समझाने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम सभी प्रकार से इस बात को समझ लो कि तुम्हारा जो जिस शरीर के माध्यम से तुम आए हुए हो, यह शरीर न तुम्हारा पूरे समय तक रहने वाला है, और न ही तुम्हारे सामने जो दुश्मन के रूप में तुम्हारे चाचा, भतीजा, गुरु इत्यादि जो लोग खड़े हुए हैं, वह भी इसके माध्यम से उनका भी शरीर बचेगा। ये तो जाने वाले, ये तो जाएंगे ही, चाहे तुम मारो चाहे कोई और मारे, लेकिन मारने वाला केवल एक है। और वह जो जब इनके प्राण लेगा तो तुम्हारी उसमें कोई भी, तुम्हारा एक्चुअली कोई रोल उसमें भूमिका नहीं है। ये बात किसने कही? कृष्ण ने कही। किसको कही? अर्जुन को कही। समझो इस बात को कि तुम मारने वाले नहीं हो। भगवान कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु देहनो स्मन यथा देहे कौमारे यौवनम। जरा तुम जरा शरीर की स्थिति को समझो। और यहीं से हमने पिछली बार शुरू किया था। पिछली बार जब, चूँकि हम लोग जब मिले थे और पिछली बार जो हुआ था वो हनुमान जयंती के पवित्र अवसर के ऊपर गीता का पठन हुआ था और गीता के ऊपर चिंतन हुआ था। उस समय हमने गीता के भगवान श्री हनुमान जी के चरित्र और गीता में दिए हुए भगवान कृष्ण के उपदेशों में किस प्रकार की साम्यता है, इसका थोड़ा सा अवलोकन किया था। और हमने ये बताया और हमने ये जाना था कि हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से हम गीता को प्रैक्टिकल रूप में, वैयक्तिक रूप में, व्यावहारिक रूप में उसको देख सकते हैं। हनुमान जी का जो चरित्र कहा गया है, अतुलित बलधामम हेम शैलावधेहम दनुजवन कृसानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये जो अष्टांग 8 प्रकार के जो तत्व भगवान श्री हनुमान जी के चरित्र में दिग्दर्शित कराए गए हैं, वो सारे के सारे 8 प्रकार के तत्व हमें गीता के उपदेशों में कृष्ण के द्वारा कहे गए वचनों में प्राप्त होते हैं। उस आधार पर हमने भगवान श्री हनुमान जी के चरित्र का दर्शन उस हनुमान जयंती के अवसर पर किया था, और फिर उसके बाद भगवान श्री हनुमान जी की आरती की थी।
आरती की थी हमने भगवान श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा के आज, और हमने ये भी कहा था कि जो लोग बहुत अच्छी आरती की थालियां सजा करके लाएंगे हम उन सभी का अभिवादन और अभिनंदन करेंगे। आज हमारे संयोजक श्री कांत जी जो हैं वो लाए हुए हैं और हम उन सभी का भी अभिवादन और अभिनंदन करने वाले हैं, लक्ष्मीकांत जी। तो उस दिन हमने भगवान श्री हनुमान जी का और गीता का तुलनात्मक अध्ययन किया था। गीता में दर्शन दिया है, हनुमान जी ने उस दर्शन को अपने पवित्र व्यक्तित्व के द्वारा उसको अपने कर्तृत्व में बदल करके हमारे सामने एक ऐसा चरित्र रख दिया जो चरित्र आज विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय हो गया है। लोकप्रियता का कमाल ये है कि जितने मंदिर श्री हनुमान जी के हैं उतने मंदिर तो उनके आराध्य भगवान श्री राम जी के भी संसार में नहीं। ये गीता का प्रताप है। वो सारे के सारे सिद्धांत हमें गीता में प्राप्त होते हैं। कृष्ण कह रहे हैं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र न होयते। कृष्ण ने कहा ये देह जिस देह के आधार के ऊपर तुम कह रहे हो कि मैं उसको मार दूंगा, ये देह परिवर्तनशील है, निरंतर परिवर्तित होती रहती है। कैसे परिवर्तित होती रहती है कि ये देह आज पैदा हुए, शैशव काल आया, शैशव काल से क्या हुआ, थोड़े बड़े हुए तो क्या बन गए, बालक बन गए। बालक बनने के बाद थोड़ा और परिवर्तन हो गया तो कुमार बन गए। कुमार बनने के बाद और परिवर्तन हो गया तो क्या हो गए, वृद्ध हो गए, बाल सफ़ेद हो गए। और फिर उसके बाद क्या हो गया, वृद्धावस्था आ गई। देहे कौमारम यौवनम जरा, और कैसा है ये देह, बाद में क्या होगा, कहता है तथा देहांतर प्राप्ति। क्या हो जाएगा फिर उसके बाद, देहांतर प्राप्ति, जाना ही है। कोई भी ऐसा इस विश्व में नहीं है जो न जाए। कृष्ण भी आए यहाँ पर अवतार लेकर के, जो कि कहा जाता है उनको भी बहेलिए के बाण से यहाँ से जाना पड़ा। देहांतर प्राप्तिर धीरस्त्र न मुह्यति। वैसे ही देहांतर, देह के अंतर की प्राप्ति होगी, निश्चित रूप से जाना होगा। इसमें तुम्हारी कोई भूमिका नहीं यदि तुम युद्ध, इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो, युद्ध करो। ये जीवन, ये बात प्रतीक के रूप में कही गई। हम सब क्या करते हैं अपने जीवन में, क्या कर रहे हैं बताइए। हम सब अपने जीवन में केवल और केवल युद्ध कर रहे हैं। युद्ध का मतलब केवल मारना पीटना ही नहीं होता, अपने मन से निरंतर संघर्षरत रहना, यह भी युद्ध है। क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, अपने मन से निरंतर लड़ते रहना और मन से हार जाना। डायबिटीज़ है, लेकिन डायबिटीज़ के बाद लड्डू सामने आ गया और एक बहुत बढ़िया रसगुल्ला सामने आ गया। रसगुल्ला सामने आ गया तो फिर खाएं कि न खाएं, ये युद्ध है। अगर खा लिया तो क्या हो गए, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं, हार जाते हैं, ये युद्ध है। हम बीमार, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन से किस प्रकार से जीतें, ये कौन सिखाएगा, ये गीता सिखाती। निरंतर हम युद्धरत हैं, संघर्षशील हैं। कोई भी ऐसा समय नहीं जाता जबकि हम युद्ध न करते हों, जबकि हम युद्ध में प्रवृत्त न हों। ऐसा एक भी समय नहीं है जिस समय हम कोई युद्ध करना मतलब मारना पीटना नहीं होता। युद्ध करना केवल किसी का हनन करना नहीं होता। युद्ध करना मतलब होता है एक प्रकार की प्रवृत्ति को समाप्त करने और दूसरी प्रकार की शुभ प्रवृत्ति को स्थापित करने का जो भी काम है वो युद्ध है। इसलिए हमारे अंतर में, हमारे मन में निरंतर युद्ध चलता रहता है, निरंतर संघर्ष चलता रहता है। और इस संघर्ष में जब भी हम कभी मन से हारते हैं, जब भी हमारे अंदर जितने भी दोष हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह और मत्सर, इन 6 प्रकार के जो विकार हैं, इन विकारों से जब हम हारते हैं तो ये विजय कौरवों की होती है। और जब हम इन विकारों को परास्त कर देने की स्थिति में आ जाते हैं तो ये विजय कृष्ण की होती है। बस इतना ही।
कृष्ण कहते हैं अर्जुन सुनो, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारे यौवनम जरा, ये शरीर की परिस्थितियां ये निश्चित रूप से होंगी। और तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति, लेकिन जो धीर पुरुष होते हैं, जो ज्ञानवान पुरुष होते हैं, जो धैर्यवान पुरुष होते हैं, जो जीवन की बारीकियों को समझ करके आगे बढ़ने का सामर्थ्य रखते हैं, जो जीवन को सही ढंग से सोच करके समझ करके आगे बढ़ते हैं, उनको यह बात मोहित नहीं करती और उनको मृत्यु का आवरण करना या किसी दूसरे को के लिए अपने कर्तव्य से च्युत होना उनको कभी स्थापित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। शरीर की बात कही गई है, इसलिए प्रारंभ में गीता का प्रारंभ हमारे अपने जीवन की प्रकृति से बताया गया। हमारी जीवन की प्रकृति क्या है? यदि हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य को समझ ले। संत तुकाराम के पास उनका एक भक्त गया और उसके पास जाकर के प्राणिपात होकर के भगवान के सामने संत के सामने जाकर के उसने प्रणाम किया और उसके सामने कहा कि महाराज, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो तुकाराम जी ने कहा क्या? कहता मैं आपके पीछे पीछे घूम रहा हूँ महाराज, जहाँ आप जाते हो वहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ आप सत्संग करते हो वहाँ मैं सत्संग करता हूँ, जहाँ आप उपदेश देते हो वहाँ मैं उपदेश सुनता हूँ। लेकिन इतना साल, इतने समय समाप्त होने के बावजूद भी मेरे अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे आप संत बन गए हैं, जैसे आप आचरण करते हैं, वैसा आचरण करने में मैं 1% भी सफल नहीं हो पाया हूँ। तो कहता है, तो उन्होंने कहा ये बात तो समझ में आ गई कि तुम नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। संत तुकाराम ने कहा, आई वॉन्ट टू टेल यू ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। कहता हाँ महाराज बोलो, बताओ क्या कहना है। कहता है वो बात तो सब ठीक है, वो मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है तुम्हारे चेहरे को देख करके कि तुम 7 दिन के बाद मर जाओगे। हैं, सेठ था बड़ा, मर जाएंगे। अब तो वहीं पर वो ढीला हो गया, भागा अपने घर और घर जा कर के उसने कहा कि अब तो मैं 7 दिन के बाद मरने वाला हूँ, क्या करूँ? कहता ये दान कर दो, ये पुण्य कर दो, ये अच्छा काम कर दो, ये इसके नाम लिख दो, ये फलाना कर दो, ये बुलाना कर दो, ये इस नौकर को ये फलान दे दो, क्योंकि सेठ था बहुत। कहता इतना अच्छा दान कर दो, ये सारा काम करो। 7 दिन में वो खाट पर तो पड़ा रहा, लेकिन बाकी सारी व्यवस्थाएं अच्छी करता रहा। कहता किसी को कोई गाली मत देना, किसी को कुछ करना मत, सभी अच्छे काम करना, ताकि मेरा प्राण निकलने वाले हैं 7 दिन। 7 दिन के बाद संत तुकाराम खुद आ गए। 7 दिन के बाद आए, महाराज आप आ गए। 7 दिन तो हो गए महाराज, कुछ हुआ नहीं। कहता 7 दिन हो गए क्या? कहता हाँ हो गए। कहता तुम मरे नहीं? कहता नहीं मरे। कहता तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं ऐसा क्या काम करता हूँ जिससे कि मैं निरंतर तुम हमारा अनुसरण नहीं कर सके। मुझे हमेशा याद रहता है कि मैं किसी न किसी समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगा, इसलिए मैं हमेशा अच्छा काम करता हूँ। ध्यान में आया? कृष्ण ने प्रारंभ में अर्जुन को क्या बताया? अर्जुन को ये बताया कि एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और वो ध्यान में क्या रखना चाहिए? वो ध्यान में ये रखना चाहिए कि हमारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए उस निश्चित मृत्यु को प्राप्त करने से पहले हम निरंतर अच्छा काम करें। जैसा संत तुकाराम ने कहा, मृत्यु निश्चित है, निश्चित रूप से जातस्यो हि ध्रुवो मृत्यु हो। जो जिंदा हुआ है, जो पैदा हुआ है, उसकी निश्चित रूप से मृत्यु होगी ही। लेकिन इस मृत्यु का केवल और केवल हमारे मन में ये बात रहना, ये याद रखना बड़ा मुश्किल है। महाभारत में एक कथा आती है और उस महाभारत की कथा में आप सबने सुना होगा, महाभारत की कथा में कि यक्ष जब 13वें वर्ष में जितने भी पांडव थे वह अपना वनवास का काल गुजार रहे थे। उस समय एक बार प्यास लगी
देखा कि बहुत ज़्यादा पक्षी उड़ रहे हैं। युधिष्ठिर ने नकुल को कहा कि जा कर के वो देखो पक्षी उड़ रहे हैं, वहाँ पर सरोवर है, वहाँ जा कर के पानी लेके आओ। नकुल जाते हैं, बहुत देर हो जाती है, पानी नहीं ला पाते हैं। सहदेव को कहते हैं तुम जा कर के पानी लाओ, वो भी नहीं ला पाते हैं। अर्जुन जाते हैं, भीम जाते हैं, फिर बाद में युधिष्ठिर स्वयं जाते हैं कि क्या बात हो गई, 4 के 4 भाई चले गए और पानी अभी तक नहीं आया। युधिष्ठिर जा कर के देखते हैं तो वहाँ सरोवर तो था, लेकिन जैसे ही उन्होंने घड़ा पानी में डाला तो वहीं पर एक आवाज़ आती है कि युधिष्ठिर तुम रुक जाओ, अगर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते होगे तब तो तुम पानी ले सकोगे, अन्यथा तुम भी अपने चारों भाई की तरफ चले की तरह तुम्हारे प्राण उड़ जाएंगे। और तब यक्ष पूछता है, 127 प्रश्न पूछे हैं यक्ष ने, और ये 127 प्रश्न जीवन के प्रश्न हैं। इसमें जीवन की सभी सार्थकताएं, जीवन की व्यवहार की प्रश्न हैं जो यक्ष ने पूछे हैं। सभी का उत्तर दिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दिया कि सबसे यक्ष ने पूछा कि बताओ सबसे आश्चर्यजनक वस्तु इस संसार में क्या है? What is the most astonishing and surprising thing? सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक वस्तु इस संसार में क्या है? तो युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया वो हम सब का जवाब होना चाहिए, वो हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। वो जवाब ये दिया कि सबसे आश्चर्यजनक वस्तु ये लिखती है कि रोज व्यक्ति अपने सामने कम से कम 1000 व्यक्तियों को मरते हुए देखता है। एवरी डे, हर दिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, हमारे सगे संबंधी, आत्मज क्या हो रहे हैं? वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है, स्वयं को कभी ध्यान में नहीं आता कि स्वयं को हमेशा अमर समझता। नो, दिस इज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग। और दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। उन्होंने कहा तुम परीक्षा में पास हुए, पानी भरो, लेकर के जाओ। लेकिन उसके बाद जो बात हुई वो सबसे आश्चर्यजनक बात है। उन्होंने कहा मेरे से 2 वर मांगो। उन्होंने कहा कि एक तुम पानी लेकर के जा सकते हो, एक वर मांग लो। बताओ तुम में से किस भाई को मैं जिंदा कर दूं? एक किसी को जिंदा कर सकता हूं, बताओ किसको जिंदा कर दूं? तो देखते हैं युधिष्ठिर, और ये चरित्र की बात। तब युधिष्ठिर ने कहा महाराज आप अगर जिंदा करना ही चाहते हो तो नकुल को जिंदा कर दो। और ये बात हमारे ध्यान में रखने वाली बात है। यक्ष ने फिर पूछा क्यों? क्योंकि तुम्हारे सहोदर तो कौन हैं? सहोदर तो तुम्हारे अर्जुन और भीम हैं। तुम क्यों चाहते हो नकुल को जिंदा करना? तो कहता है मेरी 2 माताएं हैं, एक माद्री है और एक कुंती है। मैं कुंती का पुत्र जिंदा रहूंगा, एक माद्री का पुत्र भी जिंदा रहना चाहिए। ये भारत की संस्कृति है, इसलिए गीता पढ़नी चाहिए। ये उदारता है, ये हमारे देश के चरित्र की उदात्तता है। और इस उदात्तता के वातावरण के बीच में हम सब लोग कैसी कैसी घटनाओं के बीच में रह रहे हैं। इसमें संघर्ष करना पड़ रहा है। इस संघर्ष को समझने की आवश्यकता है। तो देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। फिर कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयो शीतोष्ण सुख दुखदा आगमम पायनो नित्यास्तान्ते तिक्षस्व भारतः। बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन वो सिंपल थिंग कृष्ण बताते हैं कि देखो मात्रा स्पर्शास्तु, ये जो स्पर्श है, सर्दी गर्मी सुख दुख आना जाना इंद्रिय और विषय के भोग, ये सब कैसे हैं? ये बहुत ही क्षणिक होते हैं। इसलिए इन क्षणिक सुख दुख और जो अनित्य है उस अनित्य को छोड़ करके तुमको उसको सहन करना चाहिए। अखंडानंद जी बहुत अच्छी बात कहा करते थे। उन्होंने कहा एक सुख दुख सब आएंगे, सुख सपना दुख बुलबुला, दोनों एक समान, दोनों का स्वागत कीजिए जो भी दे भगवान। कहता है इस संसार में तुम आए हो, और ये बात अगर हमारे मन में आ जाए तो हम किसी भी प्रकार से आत्महत्या के लिए आत्महंता नहीं बनेंगे। जो 15 साल के बच्चे आत्महंता बन रहे हैं, ये आत्महंता बनने की कोशिश छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वह इस सम्यक स्थिति पैदा होने की भावना और उसका स्तर वो तैयार हो जाएगा। सुख सपना दुख बुलबुला,
दोनों एक समान। जब हमारी स्थिति सम्यक हो जाए, संनियम येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः, भगवान कहते हैं 12वें अध्याय में, अगर तुम भक्ति करना चाहते हो तो भक्ति करने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए, वो तैयारी प्राप्त करने का प्रयत्न कैसे होगा? कहता है सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। लेकिन इस लाभा लाभ जया जयो को प्राप्त करने के लिए संनियम येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति, भगवान कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव, जो सर्वभूत हितैरता, सब भूतों के हित के लिए सदैव रत रहने वाले। लेकिन उसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या है? संनियम येन्द्रिय ग्राम, अपनी इंद्रिय के ऊपर, अपने विचार के ऊपर, अपने प्रचार के ऊपर, अपने आचरण के ऊपर तुमने संयम रखना चाहिए। ये संयम को सिखाने वाला जो ग्रंथ है वह क्या है? वो गीता है। इसलिए कहा गया कि ये सुख और दुख को सहन करने की शक्ति को विकसित करने का कारण बनो। कहा ये सब चीज़ें बहुत क्या हैं? टेम्परेरी हैं, आएंगी और जाएंगी। सुख सपना, सपना है, टूटेगा ही। दुख बुलबुला, बुलबुला है, फूटेगा ही। सुख सपना, दुख बुलबुला दोनों एक समान। अगर ये स्थिति हमारी आ जाए तो कैसी स्थिति हो जाएगी? ये समस्थिति प्रज्ञ हो जाएगी। हम सुख में और दुख में समान नहीं। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में क्या हो? समान स्थिति कायम करें तो हमारे नौजवान जो कि कोटा में जा कर के अनेकानेक परिस्थितियों से विचलित होकर के, किसान आत्महत्या कर रहा है, कोटा में विद्यार्थी आत्महत्या कर रहा है, अनेकानेक लोग फेल होकर के आत्महत्या कर रहे हैं, ये आत्महंता नहीं बनेंगे। सुख दुख समय कृत्वा, ये स्थिति पैदा करने की तैयारी होना चाहिए। इस तैयारी को करने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जो सिद्धांत देता है वो हमारी भगवती गीता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगामापायिनो नित्यास्थान्तिस्तिक्षस्व भारत। हे भारत, तुम इस विषयों के संयोग, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत टेम्परेरी हैं, ये बिल्कुल अनित्य हैं, नित्य नहीं हैं, होंगी नहीं होंगी, आएंगी जाएंगी। इसको समझने की कोशिश करो। और जीवन का वास्तव में यही दर्शन भी है। जीवन में जब हम जीते हैं तो उसमें सुख भी आएगा, उसमें दुख भी आएगा, उसमें जय भी होगी, उसमें पराजय भी होगी, उसमें सफलता भी होगी, उसमें असफलता भी होगी, उसमें सभी प्रकार के संयोग उपस्थित होंगे, उसमें वियोग भी उपस्थित होंगे, उसमें हमें सभी प्रकार की कभी संपन्नता भी आएगी, हो सकता है कभी विपन्नता भी आए। लेकिन उस संपन्नता और विपन्नता की परिस्थिति में भी हम अडिग भाव से, संयत ढंग से, संयमित होकर के अगर उसका सामना कर सकते हैं तो वास्तव में यही जीवन की सफलता होगी। बहुत छोटी सी बात कही गई, हम सब कह सकते हैं और हम सब कहते भी हैं। हम सब कहते भी हैं। किसी के यहाँ किसी भी प्रकार का कोई विशेष होता है तो हम जा कर के उसको सांत्वना देते हैं, संवेदना देते हैं। क्या कहते हैं? भैया क्या रखो, धैर्य रखो। किसी के यहाँ किसी भी प्रकार का कोई, किसी मृत्यु हो जाए किसी संबंधी की, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी हो जाए तो हम जा कर के उसको क्या कहते हैं? उसकी पीठ पर हाथ रख करके कहते हैं ये तो संसार है। हम कहते हैं, पूरी तरीके से ज्ञानवान बन जाते हैं, जा कर के कहते हैं ये तो संसार है, देखो आना जाना लगा ही रहता है, सुख है दुख है, चले गए हैं, बहुत दुख की बात है। लेकिन फिर भी क्या रखो? धैर्य रखो। ये धैर्य रखने के सिखाने का सिद्धांत कहाँ मिलेगा? ये गीता में मिलता है। लेकिन जब हमारे पर पड़ती है तब गड़बड़ होती, तब कोई दूसरा आता है। लेकिन ये बात तो है कि धैर्य रखना ये सार्वजनीन है, ये यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सलिटी है। क्योंकि इसके बिना और कोई दूसरा रास्ता आपके पास है ही नहीं। यू डोंट हैव एनी अदर प्लेस। आपके पास कोई दूसरा पथ नहीं। आपको केवल और केवल उसका सामना करना पड़ेगा और उस सामना करने के लिए अपने आप को धैर्य रखना पड़ेगा। वो धैर्य, धृति क्षमा दमुस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या, धीरता, धीर विद्या, सत्यम अक्रोध धर्मम दश लक्षणम। धीर विद्या, धीरता रखना,
कहते बहुत है हम सब लोग, लेकिन करने में बड़ी मुश्किल हो जाती। धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशमम धर्मम दश लक्षण, ये धर्म के 10 लक्षण हैं और यही हमारे पूरे व्यक्तित्व को सजाते हैं, यही हमारे पूरे व्यक्तित्व को आगे बढ़ाते हैं। और यही बात कृष्ण ने अर्जुन को रण क्षेत्र में, मैं फिर कह रहा हूँ, ब्रह्म, ये जो ब्रह्म की विद्या है, जीवन जीने की जो कला है, जो कि वास्तव में अरण्य में दी जानी चाहिए, वो कहाँ दी अर्जुन को? वो रण क्षेत्र में दी, बिल्कुल मैदान में दी। हम भी इस संसार में आए हुए मैदान में कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र क्षेत्र माने हमारा शरीर, इस क्षेत्र में जो संग्राम चल रहा है, इस क्षेत्र में जो जिस प्रकार से हमारा ये संघर्ष चल रहा है, इस क्षेत्र में जो हमारा द्वंद्व चल रहा है, इस क्षेत्र में हम जय और पराजय के लिए जो आपस में भिड़ रहे हैं, इस क्षेत्र में जो हम एक दूसरे के साथ संघर्षरत हैं, उस संघर्षरत में सबसे पहला काम यही होगा। क्या होगा? धीर विद्या मात्रा स्पर्श। इसलिए कृष्ण कहता है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयो शीतोष्ण सुख दुखदा आगा पाइनो नित्यास्तांस्तिक्षस्व भारत। फिर आगे बढ़ते हैं और सबसे बढ़िया श्लोक कहा गया है, एक श्लोक छोड़ता हूँ, उसके बाद कहा जाता है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन् योस्तत्वदर्शिभिः। बहुत ही सुंदर श्लोक है। कहते हैं देखो यहाँ पे 3 प्रकार की स्थितियां हैं। जो असत्य है उसकी सत्ता नहीं है। जैसे असत्य क्या है? ये संसार असत्य है। जैसे किसी भी बांझ स्त्री का क्या नहीं हो सकता है? कोई संतान नहीं हो सकती, ये असत्य है। बांझ स्त्री की इसकी सत्ता नहीं होगी। और जो सत्य है उसका हमेशा क्या रहेगा? उसकी सदैव सत्ता रहेगी। वो सत्य हमेशा हमेशा दिखेगा। ना सतो विद्यते भावो, असत्य की किसी भी प्रकार की सत्ता नहीं है और सत्य का कहीं भी अभाव नहीं है। जो सत्य है उसका कहीं भी अभाव नहीं है और जो असत्य है उसका कहीं भी प्रभाव तो नहीं, उसकी कहीं भी सत्ता नहीं, वो हमें देखने को भी नहीं मिलेगा। ना सतो सत्य विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वोन योस्तत्वदर्शिभिः। और इसलिए अंतवंत इस देह के प्रति किसी भी प्रकार का मोह नहीं रखना चाहिए। 3 प्रकार की सत्ताएं हैं। एक असत्य की सत्ता है, वो प्रातिभासिक सत्ता है, दिखती है लेकिन वास्तव में होती नहीं। जैसे रेगिस्तान में अगर आप जाएं तो रेगिस्तान में जाने पर आपको मीलों दूर आपको क्या मिलता है? वहाँ पर जल देखने को, मृग मरीचिका जिसको बहा जाता है। क्या है? मृग देखता है कि वो सामने सूर्य की किरणें बालू के ऊपर पड़ती हैं और उसकी चमक से ऐसा लगता है कि वहाँ पर क्या है? जल है। मृग उसके पीछे पीछे भागता है और भागता 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 प्यासा वहीं पर मर जाता है। ये असत्य है। क्या चीज़ असत्य है? मृग मरीचिका असत्य है। ना सतो विद्यते भाव। और जो सत्ता है, जो सत्य है, जिसकी सभी प्रकार जिसकी सत्ता सभी जगह है, जिसकी सत्ता मेरे में है, जिसकी सत्ता इस संपूर्ण सृष्टि में है, जिसकी सत्ता संपूर्ण जगत में है, संपूर्ण ब्रह्मांड में है, उसका कहीं पर भी किसी भी प्रकार से अभाव नहीं है। सब जगह उसकी सत्ता प्राप्त होगी। तो प्रातिभासिक सत्ता और पारिमार्थिक सत्ता, ये 2 प्रकार की सत्ताएं हैं। लेकिन हमारा शरीर कैसा है? हमारा शरीर व्यावहारिक सत्ता का प्रतीक है। और व्यावहारिक सत्ता कैसी होती है? अंतवंत होती है। अंतवंत, कृष्ण ने कहा ये कैसा है? अंतवंत है, यानी हमेशा निरंतर परिवर्तनशील होगा। हम आज छोटे से हैं, कल क्या हो जाएंगे? छोटे बड़े हो जाएंगे और कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएंगे? वृद्ध हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएंगे? और वृद्ध हो जाएंगे। और थोड़े दिनों के बाद क्या हो जाएंगे? अंतवंत शरीर। तो ये जो व्यावहारिक सत्ता है, इस व्यावहारिक सत्ता में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो प्रातिभासिक सत्ता जो कि बिल्कुल असत्य है, अंतवंत यह व्यावहारिक सत्ता जो कि हमारे शरीर के माध्यम से प्रतिवर्तित होती है, और तीसरी पारिमार्थिक सत्ता जो कि भगवान के रूप में
तत्व के रूप में, ईश अविनाशी के रूप में, इस आत्मा के रूप में जो हमारे अंदर में निरंतर वर्तमान होती। इसके कारण हम परिवर्तन तो होता रहता है हमारे शरीर में, लेकिन जो शरीरी है, जिसका ये शरीर है, शरीर और शरीरी, शरीर किसका है? ये पंचभूत शरीर है। और शरीरी कौन है? जिसके अंदर है। और अगर ये निकल जाए तो फिर क्या करते हैं? भैया जल्दी ले चलो। कितना भी प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति क्यों न हो, 2 घंटे से ज़्यादा, 3 घंटे से ज़्यादा फिर उसको घर में रखने लायक नहीं मानते। मानते या नहीं मानते? क्योंकि शरीर तो सामने रहता है, शरीर हमारे सामने है, लेकिन शरीर से कोई प्रेम करता नहीं। जल्दी ले जाओ। जिसका हम आलिंगन करते हैं, जिसका हम चुम्बन करते हैं, जिसको गले मिल करके लगते हैं, अगर उसमें ये शरीर ही ना हो तो जब हम स्पर्श करते हैं उसके बाद हम नहा लेते हैं। नहाते हैं या नहीं नहाते? इस तत्व को समझने की आवश्यकता है। और ये तत्व गीता का ज्ञान देता है कि हमारी जो सत्ता है वो कैसी है? व्यावहारिक सत्ता तो है, व्यवहार की दृष्टि से तो है, लेकिन कैसी है? अंतवंत है, निरंतर परिवर्तनशील है। और उस परिवर्तनशील सत्ता में हमें जो विश्वास रखना चाहिए वह किसका है? केवल और केवल आत्मा का है, जो हमारे अंदर है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। क्या करता है फिर? सो माया पर, वो क्या करता है? माया के कारण क्या करता है? निरंतर यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। और इसलिए ये बात कृष्ण ने कही कि नासतो विद्यते भावो, जो सत्ता है, जो असत्य है उसकी कहीं सत्ता नहीं, जो सत्य है, जो आत्म तत्व है, जो परमात्म तत्व है, जो अविनाशी है, उसका कहीं अभाव नहीं है। उभयोरपि दृष्टो अंत, इसलिए दोनों ही तत्व को जो अगर ज्ञानी पुरुष, धैर्यवान पुरुष, जानने वाला पुरुष अगर समझ लेता है तो फिर उसका इस शरीर में किसी भी प्रकार का मोह नहीं रहता है। इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो, युद्ध करो। किसका युद्ध करो? जीवन का युद्ध करो। और ये संदेश हमारे सब के लिए है, ये संदेश हम सब के लिए है कि हम इस जीवन में जो जन्म प्राप्त हुआ है, इस जन्म में हम केवल और केवल अपनी धृति से, अपने धैर्य से, अपने काम से हम केवल और केवल युद्ध करें। युद्ध के लिए, युद्ध का मतलब लड़ाई नहीं करना होता। युद्ध का मतलब केवल संघर्ष नहीं है। युद्ध का मतलब ये है कि हम उसमें प्रवृत्त होकर के अपनी सारी दैवी शक्तियों के माध्यम से जो हमारे अंतर्गत आसुरी शक्तियां हैं उसका निष्क्रमण करके अपने जीवन को सही पथ के ऊपर ले जाने का उपक्रम करें। और इसी भाव से गीता का अनुशीलन हम सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन के माध्यम से कुछ सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि अगर उस माध्यम से जीवन को जीने की यदि कोई दृष्टि मिल जाए, बस उस दृष्टि को प्राप्त करके हमारा जीवन शांत में, हमारा जीवन सुख में, हमारा जीवन सफल में, हमारा जीवन समृद्ध में बन सके। बस इसी भावना के साथ इस गीता का अनुशीलन और अध्ययन कर रहे हैं। उस अध्ययन में आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, मुझे तो पता नहीं इतनी बड़ी संख्या क्यों कैसे आ सकती है, लेकिन फिर भी आए। मैं आप सभी का अपने हृदय से प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोग विद्वत जन हैं। जीवन के जितने भी मूल तत्व हैं उनको आप जितना जानते होंगे उतना संभव तो मैं नहीं जानता, लेकिन चूंकि मैंने फिर कहा कि यह एक दिशा मार्ग नहीं है, ये प्रवचन और उपदेश का स्थल नहीं है। यहाँ पर हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिल करके अपने अपने अनुभवों को बांट करके अपने जीवन को और अधिक सरल, सजग और सहज बनाने का प्रयत्न करने का काम करेंगे। बस इसी माध्यम से, इसी भावना के साथ हम सब लोग इस गीता के अमृत को पीने का काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम ये तो नहीं कहते प्रीत रखते हैं, लेकिन प्रयत्न चल रहा है। वी आर स्ट्राइविंग फॉर,
हम चाहते हैं कि हमारा जीवन कुछ सहज बन जाए, हमारा जीवन कुछ सरल बन जाए, हमारा कुछ जीवन सजग हो जाए हम अपने जीवन के प्रति। बस इन 3 वृत्तियों को ध्यान में रख करके हम सब लोग इस गीता का अध्ययन कर रहे हैं। आज मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे बीच में बिंदलस जी हैं, सेबी में बहुत बड़े अधिकारी, और इनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहता है। इनका समारोप भाषण होगा। उसके बाद हमारे लक्ष्मीकांत जी, जिन लोगों ने जो यहाँ पर आई हुई हैं हमारी महिलाएं, और उन लोगों को यहाँ पर हमारे राजेंद्र जी तुलसियान आए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ के विशिष्ट लोग हैं, उनके कर कमलों से उनका अभिनंदन करेंगे और उनको एक छोटा सा क्या देंगे, स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे कि उन्होंने बहुत बढ़िया थाली सजाई थी। विकल जी उसका क्या कहते हैं, उसका उद्घाटन भी करेंगे और उसका ये करेंगे। तो मैं सबसे पहले बिंदलस जी को आमंत्रित करता हूँ, लेकिन इससे पहले 2 मिनट का भगवन नाम संकीर्तन, क्योंकि संकीर्तन हमारे मन को पवित्र करता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, हो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो। गाइए राधा रमन हरि गोविंद जय जय, हो राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। मैं बिंदलस जी से प्रार्थना करता हूं आज के इस कार्यक्रम का समारोप करें। माननीय श्री बिंदलस जी, आप सब लोग इनका बड़े भावपूर्ण स्वागत करें।